हरे कृष्ण। तो अभी हम देख रहे हैं संसार में एक और नया युद्ध छिड़ गया है, इजराइल। पिछले साल हमने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध जो अभी तक चल रहा है। संसार में और कई देशों में छोटे छोटे युद्ध चल रहे हैं, फिर ग्रह युद्ध चल रहे हैं, देश के अंदर युद्ध चल रहे हैं। तो कब खत्म होगा? क्या युद्ध चलता रहेगा? क्या ये प्रलय का संकेत दे रहा है? किस किस अलग अलग लेवल्स पे युद्ध चल रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं ऐसे ही हम संसार की चक्की में पिसते रहेंगे? चक्की कैसे होती है? दो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बीच में गेहूं पिसता है। ऐसे ही दो देश लड़ते रहते हैं, बीच में दोनों तरफ की जनता पिसती रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? आइए पहले समझते हैं कि अलग अलग कौन से स्तरों पे युद्ध होता है। आज जो संसार है एक टाइम बॉम्ब की तरह बना हुआ है। टाइम बॉम्ब कैसे चलता है? टिक 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 टिक, कभी भी फट सकता है। उसमें एक समय होता है, लेकिन ये संसार तो ऐसा टाइम बॉम्ब बन के रखा हुआ है आज, जो कभी भी फट सकता है। कोई व्यक्ति कहीं फट जाता है। हम ये देख ही रहे हैं, हमारे चारों ओर देख रहे हैं कौन से स्तर पे युद्ध हो रहा है। सबसे पहला, युद्ध को हम टाल नहीं सकते, युद्ध को कभी टाला नहीं जा सकता। किस तरह के युद्ध को? आइए समझते हैं। हमने तो इतिहास में देखे हैं, युद्ध तो लंका में भी हुआ, भगवान श्री राम ने रावण को ध्वस्त कर दिया। युद्ध तो महाभारत में भी हुआ, कुरुक्षेत्र में। युद्ध पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहा है, आगे भी होंगे। सबसे पहला, युद्ध कहाँ से प्रारंभ होता है? युद्ध तो माँ के गर्भ में बच्चे के साथ प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बहुत उसकी मुलायम चमड़ी होती है और छोटे छोटे कीड़े उसकी चमड़ी को काटते हैं, वहां से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर शरीर में युद्ध चल रहा होता है। इसीलिए ना हमारे शरीर में WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करते हैं? जो भी बाहर से आक्रमण हो रहा है, फॉरेन एलिमेंट जो अंदर आ रहे हैं, जीवाणु कीटाणु, उनको मारने के लिए, वो भी एक युद्ध है। वो युद्ध अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि हर युद्ध खराब होता है। कुछ युद्ध अच्छा है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोरोना आपके तरफ नहीं पहुंच पाएगा, इम्यूनिटी युद्ध कर रही है, युद्ध अच्छा है। तो एक ये तो शारीरिक लेवल पे युद्ध हो गया, लेकिन जो हमें परेशान कर रहा है वो है मानसिक स्तर पे युद्ध। हमारे मन में विचारों का युद्ध चल रहा है कि मैं ये करूं या ये करूं। ये विचार इधर खींचता है, ये विचार इधर खींचता है, दोनों तरफ खींचे जाते हैं। इसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं। बचपन में खेलते हैं ना, दो ग्रुप रस्सी को खींचते हैं, ऐसे हमारे विचार खींच रहे हैं, और एक समय पे नहीं, कंटिन्यूअस। आप रात को सो भी जाते हैं तो स्वप्न में आपके विचार अलग अलग दिशाओं में आपको खींचते हैं। सिर्फ दो नहीं, दसों दिशाओं में आपको खींचा जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूं क्या। ये युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है, और इसी युद्ध के कारण देखिए कहां तक पहुंचते हैं। ये युद्ध आपके अंदर चल रहा है, बाहर निकलता है आपके वचन के द्वारा। आप सोचिए, आपने कुछ बोला है, सामने वाले के अंदर भी ये युद्ध चल रहा है, वो रिएक्ट करता है। घर में युद्ध इससे प्रारंभ हो गया, परिवार में युद्ध, समाज में युद्ध, पूरे राज्य में, पूरे देश में और पूरे संसार में युद्ध। कहां से प्रारंभ हुआ? मन से प्रारंभ हुआ। जितने भी लेवल के युद्ध हैं, ये प्रारंभ व्यक्ति के मन से होते हैं। युद्ध होता क्यों है? जब जीव अपने अहंकार के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, किस चीज की अज्ञानता? भगवान को भूल गए हैं, वह अज्ञानता। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई स्वामी है, वो हम भूल गए हैं, वो हम नहीं जानते हैं। हम अपने आप को यहाँ पे स्वामी घोषित करना चाहते हैं। वो अज्ञानता, वो अहंकार, चाहे हिरण्यकशिपु रहा हो सतयुग में, चाहे त्रेता में रावण रहा हो, या द्वापर युग में कंस रहा हो, या दुर्योधन रहा हो, ये सब अपनी स्वामित्व को घोषित करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो सकता। जो स्वामी है वो है, जो भगवान है वो है, वो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। हम जब अपने अहंकार और अज्ञानता के द्वारा अपने को स्वामी घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिस्टम ब्रेक कर रहे हैं, हम सिस्टम को तोड़ रहे हैं। अगर आपके पास आईफोन है, तो क्या एंड्रॉइड के चार्जिंग केबल से आप अपना आईफोन चार्जिंग कर सकते हो? नहीं। अगर आपके कार की इंजन डीजल वाली है, तो क्या आप पेट्रोल डाल के कार चला सकते हो? नहीं। ये शरीर एक हिसाब से चलता है। खाना आप मुंह के द्वारा पेट में डालते हो, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, आंख के द्वारा नहीं डालते। ये सिस्टम है। हर प्रकार की मशीन, ये शरीर भी यंत्र रूढ़ानि माया, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये भी यंत्र है। यहाँ जितने भी यंत्र, जितनी भी मशीन चलती है, हर चीज का एक सिस्टम है। आप सिस्टम तोड़ोगे, आपको दंड मिले। बिना टिकट ट्रैवल करोगे तो क्या होगा? टीसी पकड़ेगा। अगर आप प्लेन में जा रहे हो और आधे रास्ते में जब प्लेन ऊपर उड़ रहा है, आप इमरजेंसी
जो दरवाजा खोलने का प्रयास करोगे, सिस्टम तोड़ोगे तो आपको दंड मिलेगा। उतरते ही लैंड होते आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। कभी भी आप सिस्टम तोड़ोगे आपको उसका दंड मिलता ही है, इसीलिए सिस्टम बनता है। सारे मानव समाज को सही दिशा में सही तरीके से चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। तो यहाँ हम सिस्टम बना रहे हैं। तो क्या भगवान ने कोई सिस्टम नहीं बनाया? भगवान के उस बनाए हुए सिस्टम को जहाँ भगवान कहते हैं वह स्वामी हैं और हम कृष्ण रे दास, हम कृष्ण के दास हैं। तो हम जब कृष्ण के दास हैं, हम भगवान के दास हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, हमने सिस्टम तोड़ा है। उसी अहंकार के कारण हमें भुगतना पड़ता है। हम भगवान को चैलेंज करें, चलो अभी तो हमको पता ही नहीं भगवान कौन है। 5000 साल पहले तो एक पौंड्रक नामक व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को चैलेंज किया था, द्वारकाधीश को, सर्वनाश हो गया उसका। अभी तो हमको चलो पता नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति पे भी अपना स्वामित्व जमाना ये भी अहंकार है। ये रावण ने दिखाया। रावण कहता है मुझे राम नहीं चाहिए, राम की शक्ति माता सीता चाहिए। तो ये जो पूरी सृष्टि है ये भगवान की शक्ति है। हम इसको जब हथियाना चाहते हैं तो सिस्टम तोड़ रहा है। चाहे कोरोना हो, चाहे दूसरी बीमारियां हो, चाहे हरिकेन्स हो, चाहे टोर्नाडोज हो, चाहे अर्थक्वेक हो, वोल्केनोस हो, या कुछ भी हो, सिस्टम टूटेगा तो हमें दंड मिलेगा। अगर मैं तो भगवान की एक शक्ति हूँ, आप भी एक भगवान की शक्ति हो। अगर मैं एक शक्ति होके आपके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाता हूं तो गलत है, क्योंकि आपके स्वामी भी भगवान है, मेरे स्वामी भी भगवान है। कोऑर्डिनेशन के लिए ठीक है, कोई गुरु बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई टीचर बनता है, वो ठीक है, लेकिन स्वामित्व जमाना भगवान कोई नहीं बन सकता। तो एक देश दूसरे देश पे अपना स्वामित्व दिखाना चाहता है, ये भूमि हमें दे दो, ये जमीन का टुकड़ा हमें दे दो, ये रिसोर्सेस हमें दे दो। इसके कारण सबको दंड भुगतना पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पूरे संसार में रजोगुण फैला हुआ है। जितना रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा उतना ये संसार के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। आइए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। चीन और भारत दोनों पड़ोसी देश, कब से? हजारों सालों से। लेकिन पहले युद्ध हुआ? नहीं हुआ। क्यों? पहले के सभी लोग दुनिया में भगवान को मानते थे। आप किसी अलग ग्रुप में मानते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मानते थे। सारे संसार में आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप यहूदी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह वही सिखाया जाता है कि एक भगवान है और उसके द्वारा दिए गए उपदेश को हमें पालन करके जीवन चलाना है कि नहीं? लेकिन क्या हम पालन कर रहे हैं? हम पालन नहीं कर रहे हैं और इसी के कारण तकलीफ हो रही है। भारत और चीन में युद्ध नहीं हुआ इतने साल से, अरुणाचल प्रदेश वहीं पे था। आज अरुणाचल प्रदेश को लेकर अगर युद्ध चल रहा है तो पहले तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले दोनों देशों में क्या था? सतोगुण ज्यादा था, दोनों अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब पूरे संसार में रजोगुण फैल रहा है। कैसे समझ सकते हैं? लालच बढ़ रही है लोगों की, क्रोध बढ़ रहा है लोगों को, अपने आप को केंद्र मान चले हैं। हर कोई सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, स्वार्थी बन गया है। आज वो टुकड़ा जहां पे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, पहाड़ी इलाका है, उसके लिए युद्ध चलता है, कोई हथियाना चाहता है उसी से। तो इसीलिए संसार में जब सतोगुण रहेगा तो क्या होगा? तो ये युद्ध नहीं होगा, ये कम होता है जितना सतोगुण बढ़ता है। कुछ होते हैं, कुछ रावण तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अब प्रायः हर जगह ये रजोगुण तमोगुण की वजह से हम हमेशा उत्तेजित भाव में रहते हैं। आपने देखा है हर किसी का मन देखिए बड़ा उत्तेजित है, थोड़ा सा टच करो तुरंत क्रोधित हो जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है, या रोने बैठ जाता है। उत्तेजित मतलब बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन में हम लोग हैं। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ना बर्थडे में, उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रेस होता है। थोड़ा सा पिन लगाया फट जाएगा और उसके बाद उस गुब्बारे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये रजोगुण तमोगुण यही करता है, संसार को सिर्फ क्या कर रहा है? उबाल रहा है। जो तापमान बढ़ रहा है ये संसार को उबाल रहा है, और यही जो है टाइम बम की तरह काम करेगा। इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? ये एक युद्ध चल रहा है, कहीं दूसरा युद्ध चल रहा है, कहीं तीसरा युद्ध चल रहा है, आगे चल के और युद्ध हो सकता है। अगर हमने नहीं रोका तो विश्व युद्ध हो जाएगा। और अभी तो परमाणु हथियारों के साथ जब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते, इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने सारे लोग मारे जाएंगे, कितनी क्षति होगी। ये सब कैसे रोका जाएगा? इसका कारण है मन, अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इंद्रियां। मन पे फोकस करते हैं क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है। आज हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। माइंड पूरा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो अनंत इच्छा हो गई है। हमको सब इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, और माइंड अनकंट्रोल है।
इच्छाएं भरपूर है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ न कुछ गलत काम करेंगे वो पूरा करने के लिए। चाहे फिर वो चोरी करे कोई, या कोई मर्डर करे, डाका डाले, या कोई किसी को धोखा दे, झूठ बोले, ये बढ़ेगा क्योंकि मन अनियंत्रित है और इच्छाएं भरपूर है। तो सॉल्यूशन क्या है? मन को नियंत्रण में लाना है, उससे इच्छाएं भी जो होंगी वो शांत होंगी। भगवान नहीं बोल रहे हैं कि आप भूखे रहिए, भगवान नहीं बोल रहे कपड़े मत पहनिए, लेकिन जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। यदृच्छया लाभ संतुष्टो, गीता में भगवान कहते हैं जो लाभ मिल रहा है, जो अपने आप मिल रहा है आपकी मेहनत से, उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। अगर हर व्यक्ति संसार में संतुष्ट होगा तो कोई दूसरे के ऊपर अपना स्वामित्व तो नहीं जमाएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा किसी के साथ, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई किसी का पैसा नहीं लूटेगा। आज क्यों हो रहा है ये सब? अनियंत्रित मन और अनंत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। तो मन को नियंत्रित करना है। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक बताया गया है, तदा रजस्तमो भावः कामलोभदयश्च ये चेताएतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं, देखिए भक्ति पे क्यों स्ट्रेस डाल रहे हैं? क्योंकि समय निकल गया है, बीमारी गहरी हो चुकी है, समय निकल गया है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट भक्ति योग चाहिए, डायरेक्ट सलाइन हमको हमारी नसों में लगाना पड़ेगा। सो भक्ति योग से क्या होगा? रजोगुण और तमोगुण दबेगा, सतोगुण बढ़ेगा। जब सतोगुण में रहेंगे तो हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा संसार में। रजोगुण में हमने देखा है क्या होता है, तमोगुण में हमने देखा है क्या होता है। बड़े बड़े, अब देखिए रावण का ही तमोगुण से ग्रसित, रजोगुण से ग्रसित पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। हिरण्यकशिपु को देखिए, दुर्योधन को देखिए, 100 के 100 भाई मारे गए, यही तमोगुण रजोगुण के कारण। और आज भी यही चल रहा है, यही प्रलय का कारण बन जाता है। तो अगर हम सतोगुण में स्थित होते हैं, अपने आप को स्थित करते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं सतोगुण में रहने के लिए, तो क्या होगा? हमें वो ज्ञान मिलेगा, हमें समझ में आएगा कि ठीक है, मैं इतने में खुश हूँ, जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा। ये मन नियंत्रण में आएगा। अगर मन नियंत्रण में नहीं होगा तो आतंकवाद बढ़ता ही रहेगा। ये कोई दो देशों का युद्ध नहीं है, ये बहुत जल्दी ऐसे अगर युद्ध होते रहे तो बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं, जब विश्व युद्ध हम देख लेंगे उसमें तबाही हो जाएगी। इसको कैसे रोका जा सकता है? मन को नियंत्रण करके। देखिए दो देश युद्ध कर रहे हैं, एक्चुअली दो देश युद्ध नहीं कर रहे हैं, दो लोग युद्ध कर रहे हैं, दो सरकारें युद्ध कर रही हैं। दो सरकारों को कौन चलाता है? मान लीजिए 2 प्रधानमंत्री हो गए, 2 राष्ट्रपति हो गए, उनको कौन चला रहा है? उनका मन चला रहा है। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया तो आप डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस में आप भी अटैक करोगे, तो क्योंकि मन अनकंट्रोल्ड है तो उस व्यक्ति ने अटैक किया। तो हम संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अनदेखा कर रहे हैं, वो है अनियंत्रित मन। भौतिकवाद के इस जगत में हम क्या कर रहे हैं? जितना भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं? ये भी खरीदो, वो भी खरीदो। जब मन में लालच आ रही है तो उससे क्या हो रहा है? इसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। अब मेरे पास महीने की मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, अब आप इतने सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हो, सरकार इतना डेवलपमेंट कर रही है, तो उस हिसाब से मेरे को कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं किधर से लाऊंगा? लोन लूंगा लेकिन चुका नहीं पाऊंगा। 3 लाख खर्चा करूंगा, 1 लाख कमाऊंगा, किधर से लोन? तो पहले लालच बढ़ा, फिर जब लोन चुका नहीं पाऊंगा तो धोखाधड़ी करूंगा, झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा। यही होगा ना, और यही हो रहा है, इसी कारण हम बढ़ रहे हैं। तो सरकार को पूरे विश्व में ये सोचना चाहिए कि लोगों को सतोगुण की तरफ कैसे प्रचार किया जाए, लोगों को सतोगुण की तरफ कैसे झुकाया जाए। और जितने हम भगवान से दूर होंगे, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, अगर भगवान से दूर होंगे तो अधर्म के रास्ते पे चलना जो है वो स्वाभाविक है। अर्जुन भगवान का भक्त था, वो अधर्म के रास्ते पे नहीं चल सकता। दुर्योधन भगवान का भक्त नहीं था, वो धर्म के मार्ग पे कभी नहीं चल सकता। तो हमको जो है सरकार को, जो भी चाहे इस देश की चाहे किसी भी देश की सरकारों को चाहिए कि आके देखें कि कैसे धर्म बढ़े। और धर्म कैसे बढ़ेगा? धर्म बढ़ेगा, धर्म क्या है? धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। सो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो प्रचार होगा, उनका जितना प्रचार किया जाएगा उतना लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसा नहीं कि लोग खुश हैं, आज संसार सुखी हैं, वे दुखी हैं, वे कुछ ढूंढ रहे हैं, किससे मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। और एकमात्र तरीका है भक्ति योग, हरिनाम का यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का पठन कथन, इसका प्रचार, यही संसार के सभी जीवों को सुख, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करेगा। और यही एक कारण बनेगा, युद्ध रुकेगा। अगर ये नहीं होगा
तो प्रलय ज़्यादा दूर नहीं है। यही हमें रोक सकता है, क्योंकि मन को नियंत्रण में लाएगा, हमें सतोगुण में स्थापित करेगा। और हम भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर कैसे हम आशा रख सकते हैं कि संसार में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी? नहीं होगी, यहाँ सिर्फ विनाश होगा। इसीलिए हमें स्वयं तैयार होना चाहिए और हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं भी भूकंप आ जाता है, लोग पहले अपने आप को बचाते हैं, फिर जब बचा लेते हैं तो दूसरों को बचाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये संसार ऐसे ही चल रहा है। हमें अपने आप को बचाना चाहिए भक्ति करके, गीता भागवत का सहारा लेके, और फिर हमें दूसरों को बचाना चाहिए। तब हम ये रोक सकते हैं। नहीं तो ये तो एक युद्ध हमने पिछले साल देखा, बड़ा एथ युद्ध देखा, और छोटे छोटे युद्ध तो चल ही रहे हैं, घर घर में युद्ध चल रहे हैं, सबके मन में युद्ध चल रहा है। उसको रोकना है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ें, तब इस संसार में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद आ सकेगा। हरे कृष्ण।